और वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से इस YouTube चैनल पे आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो मैं किसी को भी नाराज़ नहीं कर सकता। मैं डरता हूँ कि वो नाराज़ ना हो जाए। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करता जिससे वो दूसरे लोग नाराज़ हों या उनका दिल टूटे। क्यों? बात सही है ना? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत मज़ेदार ये टॉपिक होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ ज़रूर आएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जो लोग मेरा इस चैनल देख रहे हैं उनके घर में अगर वो छोटे बच्चे हैं 9th से 12th तक की, तो वो मेरे एक दूसरे चैनल पे केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है आमिर केमजोन। तो मैं नीचे की ओर लिंक दे दूँगा। नीट और जेई के लिए भी है और वो लोग आसानी से यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं वीडियोस। उनको पसंद आएगा, उनको ज़रूर पसंद आएगा। अब आज का जो पॉइंट है, जो मुद्दा है, वो ये है कि क्यों ऐसा है। आप क्यों नहीं नाराज़ कर सकते? आप क्यों अपने मन की, कई बार क्या होता है आप अपने मन की बात भी नहीं करते, या अपनी बात जो आपको लगता है कि सही है या गलत है आप नहीं बोलते, इस डर से कि कहीं लोग आपसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो आपसे रूठ ना जाए। ऐसा क्यों है? क्या आप अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं? और क्यों ऐसा कर रहे हैं आप दूसरों को खुश करना क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि वो दूसरे जो हैं आपसे नाराज़ ना हो? आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ये नाराज़ हो गए तो ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे या मुझे छोड़ के चली जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप इसलिए नाराज़ नहीं करना चाहते, आप काइंड हार्टेड, अपने आप पे एक चोला पहन सकते हैं। वो चोला ये है कि आप ये सोचेंगे नहीं भाई, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ इसलिए मैं कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाता। बिल्कुल सही है, काइंडनेस होना ज़रूरी है। हर एक के इंसान के अंदर काइंडनेस होना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके डर की वजह से अगर ये हो रहा है, आप इसलिए लोगों को नुकसान या उनको नाराज़ नहीं कर सकते या उनको मना नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। लोग सोचते हैं कि कहीं मैंने मना कर दिया या मैंने ना बोला किसी बात के लिए, उन लोगों ने मुझसे कहा चलो घूमने के लिए, मेरा मन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं चलो, मैं ना नहीं कर सकता, मैं ना नहीं कर सकता। ये ना करना ना, ये बहुत बड़ी एक आपके लिए प्रॉब्लम है। भाई देखिए, आपकी खुशी सबसे पहले। आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इसका असर दूसरे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ना आपके ऊपर इसका असर पड़ना चाहिए। अब आप इतने वीक हैं, आपको लगता है कि अगर मैंने कहीं भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जिससे ये नाराज़ हो जाएंगे, तो इसके पीछे कई डर हैं। एक डर तो आपका ये हो सकता है कि आप नाराज़ इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि फर्दर आप अगर गौर से देखेंगे आपको ये एहसास लगता है कि अगर ये नाराज़ हो गए तो ये गुस्सा करेंगे तो मैं क्या करूँगा? अगर ये गुस्सा करेंगे तो मैं क्या करूँगा? आपके अंदर कहीं ना कहीं अगर ये बात है तो आपको एक हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आती है, हेल्पलेसनेस वाली। तो या तो ये फीलिंग आपके अंदर आ रही कि आप इसलिए नाराज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप या अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप दूसरे को ज़्यादा बड़ा देख रहे हैं या उससे डर रहे हैं। दूसरी चीज़ इसकी ये है कि आप इसलिए नाराज़ नहीं होना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने नाराज़ कर दिया या मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी या कुछ ऐसा बोल दिया, अपने मन की बात बोली, तो कहीं ये रूठ ना जाए, और रूठ जाएगा तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा या छोड़ के चली जाएगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप अकेलेपन से डर रहे हैं। आप इसलिए नहीं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने डरों के लिए कर रहे हैं। आपको एक डर है कि अकेलापन। तो दो रीज़न इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रीज़न ये है कि आप कहीं ना कहीं इसलिए परेशान, इसलिए लोगों को अपनी बात नहीं बोल पाते या अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते या किसी को मना नहीं कर पाते। मना करने से मेरा मतलब ये ना सोचिएगा, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब मना करने का मतलब या रोक देने का मतलब, मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि आपका मन कुछ और कह रहा है लेकिन किसी ने आपसे कुछ कहा है तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली। समझ रहे हैं? मतलब किसी ने आपसे कहा कि भाई चलो घूमने चलते हैं, आपका मन नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन आपने क्या करा, उसको मना नहीं करा। या आपको लग रहा है किसी से बात करना सही नहीं है और वो बात कर रहा है लेकिन तब भी आप मना नहीं कर पा रहे हैं, ये भी गलत है। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी है।
और ये कॉन्फिडेंस की कमी दो डर की वजह से आ रही। पहला डर मैंने बताया, अकेलापन। आपको ये लगता है कि अगर मैंने नाराज़ कर दिया लोगों को तो वो कहीं मेरे ऊपर गुस्सा ना जाए, और अगर गुस्साएंगे तो मैं डर जाऊंगा, और मैं डर जाऊंगा तो मैं करूंगा क्या। हेल्पलेसनेस, इसे कहते हैं हेल्पलेसनेस। आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। आपकी जो सेल्फ इस्टीम है वो बिल्कुल लो है। अगर ऐसी फीलिंग आ रही तो आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो चुकी है। तो वीडियोस में आप देखेंगे, आने वाले टाइम पे आपको मिल जाएंगे वीडियोस। वैसे भी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ इमेज के ऊपर वीडियोस देखिए। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है अकेलेपन का डर। अब सुनिए, अगर आपने किसी को कोई चीज़ अपने मन की बोली और आपको पता है कि वो नाराज़ हुए, तो आपके अंदर तुरंत एक डर दौड़ जाता है कि अरे ये नाराज़ हो गया, अब ये हमसे बात नहीं करेगा, अब हमसे बात नहीं करेगा तो मैं अकेला रह जाऊँगा, और मैं अकेला रहूँगा तो मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं अकेला नहीं रह, ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है अकेलेपन की। तो आप अकेलेपन से डर रहे हैं। अब ज़रा एक चीज़ बताइए, काइंड रहना इज़ अ गुड थिंग, टू बी अ काइंड पर्सन इज़ वेरी गुड थिंग, लेकिन क्या ये बात सही है कि डर से जिया जाए? अरे भाई, अकेले रह लेंगे, क्या अकेले रह के आप खुश नहीं रह सकते? जिस दिन आपके अंदर ये दो डर ख़त्म होते हैं, आप पाएंगे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। बात करने में आप आँख से आँख मिला के बात करेंगे। तो डर क्यों आ रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो डर खास करके इम्पॉर्टेंट हैं। यही दो डर आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते, आपको अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करने देते, आप अपनी बात ही नहीं बोल पाते। आप क्या चाहते हैं आप कभी भी नहीं बात कर पाएंगे, क्या नहीं चाहते ये भी नहीं बोल पाएंगे। तो ये जो उदासी आ रही, ये जो नर्वसनेस है, ये जो इस फीलिंग के अंदर आप फंसे हुए हैं, ये इतनी आसानी से नहीं जाती। लेकिन हाँ, धीरे धीरे आप पाएंगे जो वीडियोस दिए हैं सेल्फ इस्टीम सेल्फ इमेज के ऊपर, आप वो देखिए, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब पॉइंट इसमें कई और भी बनते हैं जिसके बारे में डिस्कशन ज़रूर होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ज़रूरी है आपका जानना कि, और ये प्रॉब्लम कि आप जब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डीप डाउन कहीं ना कहीं आपको सफोकेट करती है। बहुत ज़्यादा सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। तो सफोकेशन भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने दो पॉइंट्स को समझना है। पॉइंट्स दो ही हैं, सिंपल हैं, और वो पॉइंट्स बड़े सिंपल हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे। या तो आपको डर लगता है कि कोई गुस्सा ना करे, कोई नाराज़ ना हो, या फिर ये डर है अकेलेपन का। अगर नाराज़ होने वाला है तो ज़रा अपनी फैमिली बैकग्राउंड को चेक करिए, कहीं ना कहीं वो पॉइंट आपको निकल के आएगा। क्या आप मारपीट से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको कोई चोट पहुंचा सकता है, ऐसा लगता है? या आपको कोई नीचा दिखा सकता है, ऐसा लगता है? तो पहला पॉइंट तो इन 3 चीज़ों पे बेस्ड है। दूसरा पॉइंट होता है कई बार आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं। तो इग्नोर नहीं करते, आपको कहीं ना कहीं एक प्रेजेंट करना पड़ेगी अपनी पर्सनैलिटी को। आप क्या चाहते हैं ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये नहीं कर पाते तो आप बाउंड्री ही नहीं बना पाएंगे। उस बाउंड्री में कोई भी आएगा आपको उल्टा सीधा बोल देगा, या जो चाहेगा आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपको जिस तरह से चाहे उस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। तो केवल इसका मतलब ये नहीं है आप असर्टिव रहिए, अपने आप को सामने लाइए, बोल्ड रहिए, लेकिन ये कहने में थोड़ा सा, करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको सोचना पड़ेगा वो कौन सी चीज़ें हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आप उम्मीद रख रहे हैं कि अगर मैंने ये करा तो वो नाराज़ हो जाएगा या नाराज़ हो जाएगी, या मुझसे बात नहीं करेगी, या फिर मुझसे बात नहीं करेगा, या फिर मुझे डांट पड़ सकती है, मेरी बेइज्जती हो सकती है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो ये 2 फॉल्ट्स हैं, इन 2 के बाद आपके पास और भी चीज़ें मिलेंगी। फ़िलहाल के लिए आप सेल्फ़ इस्टीम के जो वीडियोज़ हैं, सेल्फ़ इमेज के वीडियोज़ हैं, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, देखिए। तो उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट को थोड़ा बहुत ही मैं समझा पाया हूँ। ये डिटेल में पॉइंट है और इसके ऊपर ज़रूर मैं आने वाले टाइम पे क्लासेस लूँगा, और जो लोग भी लेना चाहें क्लासेस, बाद में आने वाले टाइम पे ज़रा वीडियोस कंप्लीट हों, फिर मैं आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए बहुत सपोर्ट करूँगा। जितने भी लोग परेशान हैं उन सबके सपोर्ट होगा। तो ज़रूर ये वीडियोस शेयर करिए, दूसरों तक की पहुँचाइए, हेल्प करिए। मुझे अच्छा लगता है लोग वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट उसमें अच्छे मिल रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू।
लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही कि आप लोगों की मदद हो पा रही, आप कहीं ना कहीं गलत को गलत और सही को सही बोल रहे हैं। थैंक यू।